मेरे ही पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, भगवान की परम मंगलमयी कृपा से हम आप सभी नित्य भगवान की पावन चरण कमलों में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये भगवान और गुरुदेव की हम आप सभी पर परम मंगलमयी कृपा है। वही कृपा हम आप सभी को खींचकर मंदिर में भगवान के चरणों में लेकर आती। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। भगवान श्री राम शबरी माता के माध्यम से सारे विश्व को ये संदेश देते हैं कि सबसे पहले भक्ति करने वाले को गुरुदेव की शरण में आना पड़ेगा। गुरु की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, तब भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त जगत को उपदेश दे रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जिन लोगों का सदगुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, वो संसार में इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। उनकी भटकना तृष्णा कभी कम नहीं होती। ये श्री राम जी माता शबरी को बता रहे हैं, संत तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बिन विश्वास न कबनु सिद्धि। इनको अपनी गुरुदेव पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, वो कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते नहीं है। कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो तो केवल भटकते फिरते रहते, कल्पना के जाल में फंस करके। नाना प्रकार की कल्पनाएं जीवन में मन में उठती रहती है। समुद्र की तरह तरंग जैसे उठती, हमारे अंदर कल्पनाएं कामनाएं उठती रहती हैं। उनमें झूलते रहते हैं, भटकते रहते हैं और मनुष्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। मनुष्य जीवन यूं ही चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। ये बात ठीक है कि धन किसी के पास न हो तो वो दान नहीं कर सकता, धन ना हो किसी के पास, लेकिन दान के लिए मैंने आपको पहले बहुत सारी बातें बताई है कि केवल धन ही ऐसी चीज नहीं है कि धन से ही हम दानी बन सके, है ना। बहुत सारी बातें पहले बता चुके हैं। आप पक्षी को दाना दे दो, कुत्तों को रोटी डाल दो, गौ माता को रोटी खिला दो, भूले हुए को रास्ता दिखा दो, प्यासे को पानी पिला दो, ये तुम्हारा दान है। पैसा ना हो, धन ना हो तो दान नहीं कर सकता। बीमार व्यक्ति है कोई तो वो ध्यान साधना भजन नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकता। कोई संसार के मायाजाल में फंसा हुआ है, संसार के माया जाल में फंसा हुआ है, वो सेवा नहीं कर सकता। फंसा हुआ आदमी क्या सेवा कर सकता है? माया जाल में फंसा हुआ है, सेवा करने में उस समय नहीं दे सकता तो भी ठीक है, न दे कोई सेवा, लेकिन परंतु जिनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो कभी भी भवसागर से पार जा सकता नहीं है। ये चीजें इतनी साधन ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि श्रद्धा और भाव की कमी है तो कभी भवसागर से पार होने वाला नहीं है। वो भवसागर से पार नहीं जा सकता। जन्मों जन्मांतरों तक उसको नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास किया, श्रद्धा विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो उनकी आत्मा परमात्मा में 7 दिन में ही लीन हो गई। आत्मा परमात्मा को उन्होंने 7 दिन में ही प्राप्त कर लिया।
और हमारे गुरुदेव तो जहाँ तक कहते थे कि फूल मसलने में इतनी देर लगती है, उतने भी भगवान को प्राप्त करने में देर नहीं लगती है। इतनी फूल को मसलने में देर लगती है, उतनी भी भगवान को प्राप्त करने में देर नहीं लगती। केवल श्रद्धा विश्वास हो यदि तो आपने सुना है, सत्संग में सुनते ही रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वचनों में थोड़ा संदेह भगवान वो अर्जुन जी करते रहे, तब तक उनका मोह नाश नहीं हुआ। जबकि भगवान ने उनको बहुत कुछ कह डाला, कायर तक कह दिया भगवान अर्जुन को, कायरता दिखा रहा है, जाने क्या क्या भगवान बोलेगा। जब अर्जुन को होश आया, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को पिया, अंतरंग में उतारा, एकदम से अर्जुन का उसी क्षण मोह नाश हो गया और कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, सबसे पहले बाण किसको मारूं? पितामह भीष्म को मारूं? किसको मारूं? गुरु को मारूं? द्रोणाचार्य को? क्योंकि विरोध में खड़े थे, विरोध में खड़े थे, दूसरी तरफ से थे। आपकी जो आज्ञा उसमें बाण मारो। मेरा मोह नाश हो गया, आपके श्री वचन सुन करके मोह मेरा नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा, आनंद में हिलोर है मेरा आत्मा, आनंद में हिलोर ले रहा है। आप करश्यति आज्ञा, आप तो आदेश दें, मैं किसको पहले बाण मारूं? क्या परिणाम निकला? गुरु के वचनों में विश्वास श्रद्धा रख करके युद्ध किया तो अर्जुन की विजय हुई, विजय श्री प्राप्त हुई, यश हुआ। आज तक यश हो रहा है अर्जुन का, केवल श्रद्धा विश्वास गुरु वचनों को, भगवान के वचनों को मानने पर मात्र से। जब तक हम सत्संग में सुने वचनों को, गुरु वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम न तो संसारी कार्य व्यवहारों में सफल हो सकते, न परमार्थिक कार्यों में सफल हो सकते हैं, न अपना कल्याण कर सकते हैं। सबसे पहले है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है अपने अंदर ही, अंदर भीतर ही उसको कृपा हो जाती है गुरुदेव की। जो श्रद्धा विश्वास रखकर गुरु वचनों में नाम जपता है, गुरुदेव की आंतरिक शक्ति उस पर प्रभावशाली हो जाती है। जो श्रद्धा और विश्वास रख करके गुरुदेव के वचनों को नाम जप करता है उनकी आदेश अनुसार, तो गुरुदेव की गुप्त शक्ति उस पर प्रभाव डालती है और वो एक दिन उसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, अर्थात परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाता है ना। यदि आप हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी आपको भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। सबके लिए नियम तो एक ही होता है ना भैया। लेकिन शेष शक्ति यह कृपा ले सकता है श्रद्धावान ही, विश्वासवान ही। आप ऐसे नहीं कुछ प्राप्त कर सकते संतों से। ऐसी कथा आती है, एक संत के पास बहुत बड़ा हीरा विशेष कीमती, बेशुमार कीमती, और ख्याति फैल गई, वहाँ के राजा तक को पता चल गया। राजा आया संत के बाद, लाओ महाराज वो हीरा कहाँ है, आपके क्या काम का मेरे खजाने में जमा करूँगा। संत ने कहा, जा रे जा, तू काहे का राजा, ऐसे हीरे मिलते हैं कहीं? बोले ऐसे नहीं मिलते। कैसे मिलते? अरे बोले तेरी हुकूमत से हीरा मिलेगा क्या? बोले फांसी पे चढ़ा दूंगा, मैं राजा हूँ। अरे होगा राजा तू अपने लिए,
काय को फांसी पे चढ़ा देगा, इस शरीर को चढ़ा देगा, मुझे फांसी पे चढ़ा सकता है क्या तू? तेरे अंदर क्या शक्ति है? जब मार्मिक वचन सुने तो राजा झिझक गया। ओहो, कोई पहुंचे हुए महापुरुष। मंत्रियों ने कहा महाराज अब ज्यादा आगे मत बढ़ना, बिल्कुल संत के सामने चलो, वापस चले गए दरबार में और मंत्रियों से परामर्श किया। ऐसे नहीं मिलेगा महाराज, आप एक काम करें, यदि आपको वो हीरा प्राप्त करना है तो संत के यहाँ भेष बदल करके आश्रम में सेवा करो। राजा ने मंत्रियों की बात को स्वीकार करते हुए साधारण भेष में जाकर की सेवा, प्रणाम करते हैं, चरणों में वंदन करते हैं, एक संत की सेवा करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन मंत्रियों ने समझा दिया था कि महाराज संतों से यदि कोई वस्तु प्राप्त करना है तो की नम्रता से सेवा करनी पड़ेगी, तभी प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रसन्न हो जाएंगे तो पर सेवा से आपकी झोली में दे देंगे। सेवा करने लगे राजा। अब समय आया, सेवा बड़े भाव के साथ राजा करता है, बड़े भाव के साथ सेवा। संत प्रसन्न हो गए। कहा बेटा मेरे पास एक कीमती ये हीरा है, इसको तू ले जा, मेरे क्या काम का है, तू ले जा। लेकर के राजा आ गए, लेकर के आ गए भी उस संत को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाया, कहा महाराज वो हीरा लाल देते हो नहीं देते मुझे? मैं संत राजा बोल रहा हूँ। बोला अरे काय का राजा तू, ऐसे नहीं मिलता है दरबार में, मुझे बुलाया और फिर मांग रहा है ऐसे, और कहीं ले लिया हो तो? अरे ले लिया हो तो सेवा करके ही ले ली होगी, बाकी वैसे तो लेने का सवाल ही नहीं होता। सेवा से ले सकता है कोई ली होगी तो। खड़े हो गए राजा संत के सामने, खड़े होकर के चरणों में लौट गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। महाराज आपने मुझ पर कृपा की, आप सत्य जो कह रहे थे ऐसे संत नहीं देते, आपने बराबर सेवा, मैंने आपके चरणों में मैं ही था महाराज जो सेवा करता था, जो आप प्रसन्न होकर कहने लगे वाह बेटा बड़ी सेवा की तूने, चलिए तू मेरे से हीरा ले जा। मैं ही था वो राजा। ये है संतों के पास आत्मा लाल, आत्मा का लाल हीरा है। यदि हमको पाना है तो केवल संतों की सेवा करना है। बाकी संत कोई माया से कोई प्रसन्न करना चाहे, माया से कभी संत प्रसन्न नहीं होता। संत प्रसन्न होता है सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सच्ची लगन की सेवा से। आप प्राप्त कर सकते हो संतों से। विश्वास और श्रद्धा ही चाहिए उनके वचनों में। यदि है हमारे अंदर विश्वास तो हमारा शुद्धार, उद्धार और मुक्ति होने में कोई संदेह ही नहीं है। मतलब क्या है कि अधिकांश लोग मन के कहने पर विषय रेस्पॉन्स अधिकांश लोग करते हैं, फंसे रहते हैं विषय रस में। वो मनुष्य जीवन की कदर नहीं करते, जानते नहीं है वो। और वास्तव में सत्य तो यही है, जब तक हम संत गुरुदेव की शरण में नहीं आ जाते तब मनुष्य जीवन का सारा ये उद्देश्य क्या है, कितनी कीमती ये देह है मनुष्य की, उसका हम कदर करेंगे क्या? हम पहले जानते ही नहीं है। वो तो जानते कि मर गए हो, फिर जन्म होकर के फिर आ गए, जन्म होकर के फिर मनुष्य बन गए। अरे मरने के बाद पता है मनुष्य बनेंगे कि गधा बनेंगे? हैं?
कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। कहाँ पता चलता है बिना सत्संग में आए? क्या क्या हम लोग करते रहते हैं। शुभाशुभ कर्मों के चक्कर में पड़ करके नरक की यात्राएं करनी पड़ती है, नरक में जाना पड़ता है ना। तमाम दुखों को सहना पड़ता है मेरे भाई बहन। जो इंद्रियों के रस स्वाद का जब भी स्वाद लेते रहते हैं, भजन भक्ति सत्संग आदि नहीं सुनते भगवान की, उनके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं प्रकट होता। जो श्रद्धा भाव से भक्ति सत्संग सुनते हैं उनमें भगवान भक्ति का प्रेम का रस प्रकट हो जाता है। भगवान अपनी शक्ति दे देता है, प्रेम का निवास होता है उनके हृदय में। सांसारिक कामनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता जिनके हृदय में भगवान की भक्ति और प्रेम बसता है। उनके लिए संसार की कोई कामनाओं के लिए जगह बचती ही नहीं है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके विषय में तो कामना ही कामना है भरी है, इच्छा ही इच्छा है नाना प्रकार की, है ना। जहाँ भक्ति होगी वहाँ कामनाएं नहीं आएंगी, जहाँ कामनाएं होगी वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। तो दोनों एक साथ नहीं रहते। जैसे सूरज और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार भक्ति और संसार एक साथ नहीं रह सकता। एक तरफ भगवान है, दूसरी माया जान। संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान, भक्त को तो भगवान चाहिए। जानता है भगवान मिल गया तो फिर बाकी रहा ही क्या। काकभूषण जी और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं वरदान मांगो। काकभूषण जी ने अनपायनी भक्ति मांगी भगवान शिव प्रेमा भक्ति। काकभूषण जी महाराज, भगवान ने कहा बहुत कमाल कर दिया आपने, और कुछ नहीं। बोले नहीं प्रभु, आप सब कुछ देने के लिए कह रहे हैं, केवल भक्ति देने के लिए आपने नहीं कहा। अपनी भक्ति, मुझे तो वही भक्ति चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहकर काकभूषण जी को माला माल कर दिया। समझ गए ना? बोलो राम। हरि कृपा ते संत भेंटिया नानक मन प्रकाश। भगवान की कृपा से संत का मिलन हो जाए तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश होते देर नहीं लगती, खास हो जाता है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं भैया, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। भगवान कृपा करते हैं तब मिलते हैं। और संत मिल गए तो फिर भगवंत मिलने में कोई देरी लगती ही नहीं है। जिसको संत मिल गए उन्हें भगवंत अवश्य मिलेंगे। विभीषण जी को हनुमान जी संत मिले, भगवान राम मिले कि नहीं मिले? जिनको संत मिले हैं उनको भगवंत की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्संग जनों को सांसारिक पूंजी के साथ साथ भगवत नाम की पूंजी भी इकट्ठी करनी चाहिए। नाम की पूंजी अवश्य इकट्ठित करना चाहिए, है ना। जो नाम की पूंजी इकट्ठा करते हैं उनका मन मोह माया से हटकर भगवान में लग जाता है। उनके हृदय से ईर्ष्या द्वेष लोभ आदि सदा सदा के लिए निकल जाता है। लोभ बड़ा खतरनाक, लोभ बहुत खराब है। लोभी व्यक्ति थे, एक उसने भगवान से प्रार्थना की, पैसा थोड़ा कम था, भगवान मेरे बिजनेस में कहीं मुझे लाखों रुपए मिल जाए तो मैं आपको चौथाई हिस्सा दान कर दूंगा। कृपा भगवान की से कोई बिजनेस चल गया, भगवान कृपा से क्या नहीं हो सकता। ऐसे पैसे आ गए, अब सोचा क्या करें इस पैसे तो 50 लाख में से तो 12.5 लाख गए। आया भगवान की, आप बोले
दिए तो भगवान, अरे क्या भगवान ने दिए होंगे, पहले तो मन में आया हमने जो धंधा किया, अरे यार कहीं शायद भगवान ने दिए हो, तो वादा किया चलना चाहिए, आ गया भगवान की। लोभ की क्या दशा होती है, लान खींचिए, लान खींच के कहा भगवान आप जो मैं पैसे फेंक रहा हूँ, तो लान के अंदर गए वो सब आपके, इधर रह गए वो सब मेरे, अब फेंकना तो अपने को हाथ तो अपने से फेंकना है, धीरे से अपने फेंके, दो चार उधर गए, थोड़े बहुत उधर गए, सारे पैसे इधर। हाँ ठीक है भगवान, अब मैंने तो आपसे कहा था उधर लाइन के उधर जाएंगे सब आपके, बीच बटोर के अपने ले गए। और एक और उससे भी ऊंचा निकला है, एक और उससे ऊंचा कैसा, हे ऊपर वाले तो मुझे यदि कितने रुपए दे देगा तो मैं तुझे आधे दे दूंगा, आधे तेरे आधे मेरे। अब भगवान की कृपा है, वो तो हो ही जाता है, मिल गए। आप सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, आधे रुपए वैसे ही जा रहे। उसने भी बड़ी युक्ति सोची, भगवान के सामने आ गया, ऊपर वाले अब देख मैं फेंकता हूँ रुपए, तो जितने पकड़ता जाएगा सब छोड़ता जाएगा, मेरे पास आएंगे वो सब मेरे, जितने ऊपर तू ले लेगा सब तेरे, मैं तो सारे फेंक दूंगा तेरे। अब वो फेंक रहा है, ऊपर से ऊपर जाएंगे कि आना तो नीचे ही है। तो ये लोग कितनी कितनी युक्तियां देख लेता है ना, लोग क्या क्या कैसी कैसी कंडीशन देख लेता है कि कैसे पैसा बचना चाहिए, लेकिन है बड़ा दुखदाई ये लोग, है ना, बहुत कष्टदायी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों बड़े दुश्मन है जीव के, इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। आप कभी भी देख लेना, यदि आपके मन में आया कि आज तो 5,000 रुपये मुझे पेटी में डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी समय डाल दिए तो तुमने डाल दिए, बोले चलो कल डालेंगे, कल तो 2,500 रह जाएंगे, और कल भी नहीं डाले जाते जाते 1 रुपया रह जाएगा करीब। समझिए इतना लोभ प्रबल होता है। लोभ तो मतलब कहने का, गुरु वचनों से 5 दुष्ट मर जाए, मोह माया के नगर में निर्भय पदक हो पाए। गुरु वचन में इतनी शक्ति है, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, पांचों के पांचों खत्म हो जाते हैं। समझ गए ना भैया। भौरा पतंगा मृग मछली हाथी ये सब अपना जीवन खो देते हैं एक एक दोष के कारण। भौरा फूल की सुगंध में इतना मस्त हो जाता है, भौरा फूल की सुगंध में इतना मस्त हो जाता है कि सायंकाल को पंखुड़ी बंद होती है तो उसमें बंद हो जाता है, दम घुट के उसी में मर जाता है, जीवन चला गया, गंध में मर जाता है। मछली जीव के स्वाद में, पकड़ने वाला आटा लगा कर कांटा डालता है, मछली दौड़ कर आती है खाने को, स्वाद लेने को, मछली अपने स्वामी से अलग हो जाती है जल से, और जीवन भी खत्म कर देती है। पतंगा दीपक की लौ पर अपने प्राण त्याग देता है, रूप पर, रूप रसगंध है ना, दीपक की सुंदरता पर मोहित होकर के अपना जान गवा देता है, गरम गरम तेल में आकर गिर जाता है, मर जाता है, दुर्दशा होती है। सुंदर रूप पर मोहित होने वाले भौरे की, हिरण आचन हिरण पकड़ने वाला मधुर बीन बजाता है और हिरण मत हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और मुग्ध हो जाता है, और पकड़ने वाला उसको पकड़ नहीं जाता है। जो भी करे उसका हक पकड़ तो लिया उसने। हाथी कामक के आवेश में आकर मरता है ना, हाथी को काम के आवेश में आकर हाथी को पकड़ा जाता है। कहते हैं नकली कुआ खोद करके
नकली मिट्टी बना करके, हथनी बना करके वहाँ खड़ी कर देते, हाथी आवेश में आता है, वो गिर जाता है, हाथी पकड़ करके फिर क्या दशा करवाता है। हाथी कितना बड़ा, सबसे बड़ा देहधारी है पशुओं में, और सर्कस वाले जो करवाते हैं उस हाथी को करना पड़ता है। ये दशा होती है ना। गिर जाता है, पकड़ा जाता है। सावधान रहना चाहिए हम आप सभी को, बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए मेरे भाई बहन। एक एक शब्द सुना हुआ उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसके अनुरूप हमें चलना चाहिए। नहीं समझेगा, ये विषय रस तो फंसाने वाले हैं। फिर पांचों रस तो बहुत ही खतरनाक है, जो पांचों में फंस जाओ उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या दुर्दशा होती है। ये मन की बहकावे में नहीं आना चाहिए, मन के बहकावे में कभी नहीं आना। मन कहे मन की मत मानो, अपनी अंतर आत्मा की मानो, या सत्संग में आते हो तो गुरुदेव की वचनों को सुनो, गुरुदेव की मानो। मन तो कभी कभी कहेगा कि कब हूँ मन रंग तुरंग चढ़े, है कब हूँ मन रंग तुरंग चढ़े, कब हूँ मन धावत है रणकू। कभी तो जाए मिलिट्री में ऐड हो जाए तो चलो सर्विस करें, युद्ध में जाएंगे, जाने कितने को मारेंगे या मरेंगे। मन की दशा ये है, तुलसीदास जी ने वर्णन किया, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन धावत है रण को, कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन दौड़त है बन को। अरे छोड़ो, चलो वन में जाके भजन करेंगे। कर लिया वन में भजन, घर में रह कर के भजन न कर पाया तो वन में क्या करोगे भजन। घर में तो इतनी सुख सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, उनके बीच में यदि भजन नहीं कर पाया तो वन में भजन होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार तो मन का बसाया हुआ है, बनाया हुआ है संसार, तो वो मन तो तुम्हारे साथ जाएगा ना, मन थोड़ी छोड़ जाओगे आप। कुछ भी नहीं होगा वन में जाने से भी। कबहू नारी को देख लुभाए, कबहू नारी को देख लुभाए, कबहू मन चाहत है धन को। अरे धनवान बन जाए, करोड़पति बन जाए, बैठ के आनंद ऐसा आराम करेंगे, कौन फिर यहाँ वहाँ बैठेगा। धन मिल जाए, कभी मन में आती शादी कर ले, कभी कहता है मन में बाबा जी बन जाए। बन जाओ बाबा जी तो क्या होता है, मन तो तुम्हारे साथ है। मन को बाबा जी बना लोगे तो तुम सच्चे बाबा जी बन जाओगे। समझे। कबहू नारी को देख लुभाए, कबहू मन चाहत है धन को। अरे तुलसीदास विचार कहे या तुलसीदास विचार करे, विचार करो भाई, समझाए रहो अपने मन को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप विचार करो, समझाए रहो अपने मन को। ये संत जी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सत्य की राह दिखा सकते हैं, और चलना न चलना तो हमारे ऊपर है। संत के सदगुरु के वचनों को जो मानकर चलेगा उसके सारे अज्ञान, मोह, ममता सब नाश हो जाएंगे एक दिन, और सच्ची भक्ति प्राप्त कर भगवान को प्राप्त कर लेगा। मेरे सतगुरु दीन दयाल जगावे, मेरे सतगुरु दीन दयाल जगावे, जगावे मेरे सतगुरु दीन
मोहनीत से मोह जगावे मोहनीत
श्री सद्गुरु